1000 क्वेश्चन की सीरीज़ में हम 750 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये आगे शुरू हैं। ए सिंगल फ्लॉपी डिस्क होता है कंट्रोल बोर्ड, जो एक रिबन केबल्स के साथ वो होता है। एक एकल फ्लॉपी डिस्क नियंत्रण बोर्ड एक रिबन केबल का समर्थन करता है, वो कौन सी है? तो उसके अंदर कितनी वायर होती है? 33 वायर। बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक कंप्यूटर है जिसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसको हम क्या बोलते हैं? CISC। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। व्हाट आर द टू स्टैंडर्ड्स कमर्शियली अवेलेबल? डिजिटल लॉजिक गेट कौन से हैं? डिजिटल लॉजिक गेट जो हमारे स्टैंडर्ड कमर्शियली अवेलेबल है वो तो है हमारे TTL और CMOS बैटरी लगती है हमारे उसमें, तो TTL और CMOS। चूज़ द नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड, जो सारे वर्ल्ड में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है वो कौन सा होता है? वैन। कौन सा होता है? वैन। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय इंटरनेट? इंटरनेट सबसे ज़्यादा कौन सा यूज़ करता है? वो यूज़ करता है TCP/IP। तो कंप्यूटर जो इंटरनेट चलाने के लिए सबसे मेन जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो होता है हमारा TCP/IP। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ रोम? इनमें से कौन सा एक रोम का टाइप है? तो P रोम है हमारा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, P रोम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज़ यूज टू इंटरफेस ऑडियो वीडियो फॉर ट्रांसफरिंग अनकम्प्रेस्ड? अनकम्प्रेस्ड का मतलब क्या है? ओरिजिनल फॉर्म में अगर आप डाटा जो है वो भेज रहे हैं तो कौन से घटक का यूज़ होता है? तो आपका यूज़ होता है बायोमेट्रिक HDMI केबल या फिर फाइबर ऑप्टिक केबल आ सकता है इसके अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करती है आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्ट्स? पोर्ट्स का काम क्या होता है कंप्यूटर में? तो इसके अंदर क्या होता है? टू कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस, जो हमारी एक्सटर्नल डिवाइसेस है उनको कनेक्ट करने के लिए काम आता है कंप्यूटर में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस? का करेक्ट फॉर्मेट क्या है आपका? ईमेल एड्रेस का है name@thewebsite.com, यानी बी ऑप्शन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम इन कंप्यूटर। जब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बग, कि एरर आ गया है इस कंप्यूटर में। बाइनरी इक्विवेलेंट है 16 का। 16 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है हमारा 10000, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ये 1 का, ये 2 का, ये 4 का, ये 8 का, 16 का। तो 16 पे 1 कर देंगे, बाकी 3 चीज़ों को 0 कर देंगे, चारों चीज़ों को। ठीक है, हाफ बाइट को क्या कहा जाता है? हाफ बाइट को कहा जाता है निबल। 4 बिट का होता है, हाफ पूरा बाइट 8 बिट का होता है। व्हाट इज़ द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 13? 13 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है? हम पहले सीखा है तो मैं बता देती हूँ दोबारा। बाइनरी निकालने के लिए 2 6 12, 1 रिमाइंडर, 2 3 6 रिमाइंडर 0, 2 1 2 और रिमाइंडर 1। तो अब नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे तो 1 1 0 1, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा आंसर। व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 257? तो हमारा नंबर जो है वो है क्या? 257। बेस 8 का है, इसको 10 में कन्वर्ट करना है, बेस 10 में। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई करके, यानी 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 2 ज़ा 6, 8 8 ज़ा 64, 64 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 128। 8 5 ज़ा 40, 8 की पावर 0 हो जाएगा 1, 1 इंटू 7 7। इन सबको अगर आप टोटल करेंगे 168 175, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। URL किसके लिए होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, डी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स द निमोनिक कोड? निमोनिक कोड को मशीन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? आपका असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज में होते हैं निमोनिक कोड, तो असेंबलर यूज़ करता है उसको। हाँ, और कंप्यूटर क्लासिफाइड साइज़ के बेस पे कब कैसे करते हैं हम? साइज़ के बेस पे करते हैं हम माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, यानी ए ऑप्शन। डैश इज़ नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस। तो मदरबोर्ड हमारा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, बाकी सब चीज़ों को हम लोग कभी भी अटैच कर सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट यूज? CPU की स्पीड को लिए कौन काम नहीं कर सकता? मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन हम करते हैं, मिलियन ऑफ ट्रांसफर्स पर सेकंड भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ साइकिल, कितनी साइकिल वो घूम रहा है? मिलियन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, तो
तो ये है जो मिलियन ऑफ ट्रांसफ़र्स नहीं होता, क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं करता, ये इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करता है। सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। इनमें से बेसिक फॉर्म कौन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम की? सबसे बेसिक फॉर्म है जो वो हमारी MS-DOS है, जो सबसे पहले आया था। टेक्स्ट बेस्ड जो हमारा वो था ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सी ड्राइव हमें हेल्प करती है CD पर लिखने के लिए? CD पर लिखने के लिए हम CD बर्नर्स का यूज़ करते हैं। CD बर्न करना मतलब CD के ऊपर डाटा को लिखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंप्यूटर बस? इनमें से कौन सी कंप्यूटर की बस नहीं है? तो डाटा बस तो है, हम डाटा बस है, एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है, लेकिन क्लॉक बस नाम से कोई भी नहीं है। क्लॉक स्पीड होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ वोलाटाइल मेमोरी? कौन सी थी? रैम। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। चार बार W किसके लिए होता है? वर्ल्ड वाइड वेब और उसके बाद बताइए वोम। वर्ल्ड वाइड वेब वोम। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी यूनिट, सबसे जो छोटी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जो जैसे ही हम लोग रैम सिस्टम को बंद कर देते हैं उसकी डाटा उड़ जाता है, तो उसे बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। वट शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्विच ऑन एंड ऑफ ऑब्जेक्ट स्नैप? ऑब्जेक्ट की स्नैप को करने के लिए हम लोग, यानी स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं? F3 का यूज़ करते हैं। जैसे ही 2 बार F3 दबाएंगे तो वो बंद हो जाएगा। विच डिवाइस बिलोंग्स टू प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी हमारी रैम होती है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो हमारा जो सर्च इंजन नहीं है वो है हमारा गूगल है। यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं हम डाटा को। बिंग भी है, लेकिन ब्रेव नहीं है। MS वर्ड 365 में कौन सी फंक्शन की है वो जो सेव एज़ खोलने के लिए यूज़ होती है? तो वो सेव एज़ खोलने के लिए हम लोग F12 का यूज़ करते हैं। F12 बताएंगे तो सेव एज़ खुल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन नॉट पॉसिबल? जब हमें रो और कॉलम इंसर्ट करनी हो MS वर्ड में तो कौन सा यूज़ नहीं होता? इनमें से कौन सा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते? हम अक्रॉस नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि देखो इंसर्ट बिलो, इसके नीचे इंसर्ट करना, लेफ़्ट में इंसर्ट करना, राइट में इंसर्ट करना, ये सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, इंसर्ट अक्रॉस नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट है तो माइक्रोसॉफ्ट 2010 में जो यूज़ होता है चेंज करने के लिए कि पैराग्राफ की स्पेसिंग है जो 1.5% कर दें? तो शॉर्टकट की कौन सी होती है? Ctrl+3। Ctrl+3 होती है हमारी शॉर्टकट की, जो लाइन स्पेसिंग के लिए यूज़ होती है। इनमें से कौन सा ऑपरेटर है MS एक्सेल का जो एक नंबर की पावर करता है? पावर। तो पावर के लिए हम लोग ये करते हैं सिंबल को यूज़। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन कंट्रोल पैनल शुड बी यूज टू चूज़ द प्रोग्राम यू वांट विंडोज़ टू यूज़ फॉर एक्टिविटीज़ लाइक वेब? कौन सा प्रोग्राम हमें यूज़ करना चाहिए जब हम विंडोज़ की कोई एक्टिविटी जैसे वेब ब्राउजिंग है, एडिटिंग है, फ़ोटोज़ को ईमेल सेंड करना चाहते हैं? तो विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है वो सारे काम ऑलरेडी हमारे अंदर इंस्टॉल होते हैं सिस्टम के अंदर, तो आप उनको यूज़ करना चाहिए आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स? पावर पॉइंट के संदर्भ में कौन सी बात गलत है? वी कैन नॉट असाइन स्लाइड टाइमिंग्स मैन्युअली। क्या हम स्लाइड टाइमिंग्स कर सकते हैं? फॉल्स नहीं हम कर सकते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग है, क्या हम इसको लेआउट को चेंज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। कस्टम स्लाइड शो लेआउट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग अ सबसेट ऑफ स्लाइड्स, ये भी ठीक है। टू सेंड एंड MS तो हमें एस्केप की, तो इसके अंदर जो मुझे आंसर लग रहा है वो सी ऑप्शन हो जाएगा कि कस्टम स्लाइड शो है हम सबसेट ऑफ स्लाइड से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी इंडियाज़ फर्स्ट गीगा स्केल सुपर कंप्यूटर? CDEC ने कौन सा सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बनाया है? वो परम 10,000 है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पावर पॉइंट 2019 में कौन से टैब में संबंधित आदेशों के समूह को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है? मतलब जहाँ क्या चीज़ होती है वो जिसके अंदर सारी जो एक जैसी सी एक ग्रुप से रिलेटेड जो कमांड्स हैं वो होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं रिबन। उसे हम क्या बोलते हैं? रिबन। ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट। इनमें से पता करना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है। तो CRT यूजेज एन इलेक्ट्रॉन गन फॉर विजुअल रिप्रेजेंट। तो CRT में जो है हमारी इलेक्ट्रॉन गन ही यूज़ होती थी। ठीक है। VDU को हम इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं, तो फॉल्स। VDU तो क्या होती है? हमारी आउटपुट डिवाइस होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। वो सिर्फ आउटपुट को ही प्रोड्यूस करती है, इनपुट नहीं होती है।
ए कंप्यूटर में हैव मोर देन वन इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी एक से ज़्यादा इनपुट डिवाइस हो सकती है, तो हाँ, तो आंसर हो जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू। तो इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिए हुए, ट्रू फॉल्स ट्रू ही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेसी सिक्योरिटी, कौन सी जो गूगल क्रोम की प्राइवेसी सिक्योरिटी है वो कुकीज़ को याद कर रखती है अगर हम उस पेजेस पे विज़िट नहीं कर रहे तो भी, ठीक है। गूगल क्रोम ब्राउज़र कौन सी गोपनीयता या सुरक्षा सेटिंग में कौन सी कुकीज़ का उपयोग करते हैं ताकि हम अपनी प्राथमिकताओं को याद रखें, मतलब जाए हम उन पर ना जाए लेकिन वो हम उन्हें याद रखें। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक्सपेंस इसका आंसर हो जाएगा सिंक एंड गूगल सर्विसेज, क्लियर ब्राउजिंग डाटा, मैनेज सर्टिफिकेट, प्री लोड पेजेस फॉर ब्राउजर। तो ये हो जाएगा आपका सिंक एंड गूगल सर्विसेज। आंसर क्या हो जाएगा, सिंक एंड गूगल सर्विसेज। विनजैप और विनरार किस टाइप के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं, ये आपके डाटा को कंप्रेस करते हैं, तो ये हमारे फाइल कंप्रेशन टूल है ताकि हमारे जो है डिस्क में स्पेस बचा रहे, ठीक है। विन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट मस्ट डाउनलोडेड वेब पेजेस, कौन से फॉर्मेट में वेब पेजेस जो डाउनलोडेड होने चाहिए ताकि हम लोग उसकी इमेजेस इमेजेस और वीडियोस भी उसके साथ डाउनलोड हो जाए। तो वेब पेज कंप्लीट, वेब पेज PDF या वेब पेज HTML ओनली। तो इसके अंदर आ जाएगा ऑप्शन आपका वेब पेज HTML ओनली, तो वो आ जाएगा आपका पूरा, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स विद रेफरेंस टू ईमेल फॉरवर्डिंग। ईमेल फॉरवर्डिंग के हिसाब से इसके अंदर जो आएगा आपका वेब पेज कंप्लीट आएगा, कंप्लीट वेब पेज, यानी विद उस HTML में सिर्फ कोड आ जाएगा, वेब पेज कंप्लीट आ जाएगा, ओके। इसके बाद इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, फॉल्स है देखिए, जब भी हम एक फॉरवर्ड करते हैं ईमेल, ये पॉसिबल है कि हम एक मैसेज या उसको एग्जिस्टिंग मैसेज को मॉडिफाई कर सकें, हाँ हम नया भी लिख सकते हैं और जो आया हुआ है उसी के साथ एक एडिटिंग भी कर सकते हैं। जब मेल को फॉरवर्डिंग करते हैं तो ये फॉरवर्ड है, इट इज़ पॉसिबल टू फॉरवर्ड टू मल्टीपल रिसीवर, हाँ हम एक साथ बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। व्हेन फॉरवर्डिंग एन ईमेल इट इज़ पॉसिबल टू रिमूव एन एग्जिस्टिंग अटैचमेंट, हाँ जैसे किसी ने हमें मेल भेजी है तो हम उसमें से अटैचमेंट हटा के सिर्फ टेक्स्ट को भी आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो ये भी ठीक है। इसके बाद व्हेन फॉरवर्डिंग एन ईमेल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमूव एन एग्जिस्टिंग अटैचमेंट, ये ट्रू नहीं है, हम उसको हटा सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा D, हम उसको हटा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन MS PowerPoint 365 व्यू, इनमें से कौन सा एक व्यू नहीं है आपका, तो स्लाइड शो है, स्लाइड भी है, आउटलाइन व्यू भी है, लेकिन इनलाइन व्यू नाम का कोई व्यू हमारे पास नहीं है। आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट, इसको आप ट्रू और फॉल्स को पता करना है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमें ग्राफिकल GUI है जो, और मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है, हाँ करता है। GUI तो हम यूज़ करते ही हैं और मल्टीटास्किंग भी हम एक साथ कर सकते हैं, हमारे सॉन्ग भी चल रहे हैं और साथ साथ हम नोटपैड भी खोल के काम कर रहे हैं, ठीक है। द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय गूगल, नहीं, गूगल का अपना सर्च इंजन है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है। एक्सटर्नल कंपोनेंट्स लाइक नेटवर्क कार्ड, साउंड कार्ड, ये मदरबोर्ड के से कनेक्टेड होते हैं, थ्रू किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ये होते हैं हमारे एक्सपेंशन स्लॉट के थ्रू हमारे ये जुड़े हुए होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द अलाइनमेंट ग्रुप इज़ यूज टू मूव द सेल कंटेंट फार्दर अवे फ्रॉम द लेफ्ट सेल बॉर्डर इन म्यूजिक, मतलब जो हमारा बॉर्डर है उससे थोड़ा सा दूर कंटेंट को ले जाने के लिए, सेल कंटेंट को दूर लेके जाने के लिए, तो कौन सा अलाइनमेंट यूज़ होगा हमारा, डिक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट क्या हो जाएगा आपका, दूर लेता जाएगा, मतलब यहाँ पे ये इंडेंट ये जो इंडेंट है राइट साइड वाला ये कम होता जाएगा, तो वहाँ से हो जाएगा, इसका गैप ज़्यादा हो जाएगा, हमें बढ़ाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, IECT की कौन कौन सी एप्लीकेशन है, तो वो है हमारी E-कॉमर्स एंड E-गवर्नेंस। जो IECT है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से हम बाजार करेंगे और E-गवर्नेंस करेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ विजुअल इफेक्ट गिवन एज अ स्लाइड मूव ऑन ऑफ द स्क्रीन ड्यूरिंग अ स्लाइड शो, ये कौन सा इफेक्ट होता है कि जैसे ही स्लाइड हमारी मूव ऑन करती है तब आए, तो वो आएगा आपका स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड ट्रांसफ़र हो रही है तब जो इफेक्ट आता है। ओपन स्यू, फिडोरा, डेबियन,
ये GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के एक वर्जन है। ये किससे बने हैं? ये हमारे ये लिनो ने जो है लाइनेक्स को एज अ बेस यूज़ किया और उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस करके ये नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ आउटलुक 365 कैन बी यूज टू रिस्ट्रिक्ट इंट्रूसिव स्पैम? स्पैम को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आउटलुक 365 की कौन सी फीचर को हम यूज़ कर सकते हैं? ब्लॉक सेंडर, मतलब जो हमें सेंड कर रहे हैं उनको हम ब्लॉक कर सकते हैं अपने सिस्टम से। MS एक्सेल में कौन सी फंक्शन की है जो क्विकली चेंज करती है सेल रेफरेंस टू एब्सोल्यूट, मतलब नॉर्मल, जैसे अगर हमने लिखा है B6 तो कौन सी जो कमांड है वो सीधा इसको क्या कर देगी? एब्सोल्यूट में कन्वर्ट कर देगी। तो वो है आपकी F4। F2 सेव के लिए होती है, F12 सेव एज के लिए होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा F4। ठीक है, 800 क्वेश्चंस कंप्लीटेड। सिर्फ 4 वीडियोस और रह गई हैं, फिर हमारे 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। आई होप यू लाइक इट माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।